चर्चा करने जा रहे हैं युवा तुर्क हर एक नगरवासी के काम आने वाले, बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति को सहयोग देने वाले युवा साथी सुनील सिंह राजपूत से, करणी सेना के हरदा इकाई के जिलाध्यक्ष हैं। 21 दिसंबर को करणी सेना सर्व समाज के साथ में हरदा में एक आंदोलन करने जा रही है। क्या रूपरेखा रहेगी, आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि रहेगी, इन्हीं मुद्दों को लेकर सुनील सिंह राजपूत से चर्चा करने जा रहे हैं, जानकारी लेने जा रहे हैं। जी सुनील जी, बताएं। जी नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है 12-13 जुलाई की घटना किस प्रकार थाने में बर्बर लाठीचार्ज हुआ था और पब्लिक जो आम सर्व समाज था उसको रोडों पे ही मारा गया था और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको धोखे से बुला के किस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया था और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बातें रखी थी, पर अभी तक उन अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया और कार्रवाई माननीय कलेक्टर साहब को भी नहीं हटाया गया। इसीलिए हमने जन क्रांति न्याय आंदोलन की घोषणा करी। आपने पूरे मध्य प्रदेश में देखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं और सभी जिलों में सर्व समाज का कैसा समर्थन मिल रहा है। हरदा में भी हम समस्त पूरे जिले में, गाँव में गए हैं, नगर में भी आपको पता है 5000 से ज़्यादा घरों को हमने निमंत्रण दिया सर्व समाज को और सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस जन क्रांति न्याय आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं। एक चीज़ और ऐसी उस दिन लगी कि जैसे राष्ट्रीय करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीवन सिंह शेरपुर, उनकी शासन स्तर पर इतनी बुरी तरह से मारपीट की गई कि जैसे आज तक हरदा में किसी अपराधी के साथ में पुलिस की बर्बरता हम लोगों ने नहीं देखी। उस बात को लेके मीडिया ने भी अपना विरोध दर्ज करवाया और बड़ी लोमहर्षक घटना थी। अगर उनके साथ में जो करणी सेना के 4 या 5 जो युवा थे नहीं होते तो उस दिन हरदा में जीवन सिंह शेरपुर के साथ में बहुत बड़ा हादसा होता और ये हरदा के लिए एक काला अध्याय साबित होता। बिल्कुल, आप सभी ने देखा वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से मारा गया। उनके सिर पे भी एक लाठी का वार किया, जबकि लाठी चार्ज के कुछ नियम है और एक ही दिन में 7 बार लाठी चार्ज हुआ। और छात्रावास में आपने देखा कैसे प्रकार से घुस के मारा गया, लोग कूद रहे हैं, अपनी कूद के जान बचाने के लिए लोग घायल हो गए हैं। और जीवन सिंह जी जब गाड़ी में गए तो एक जो एसआई साहब थे गुजर जी, अनिल जी गुजर, उनके द्वारा उनके जूते उतरा के और फिर उनके साथ मारपीट की गई और गाली गलौज की गई। उनकी जो गाड़ियों में तस्वीर, उनको डंडे से खुरचा गया। तो किस प्रकार उस दिन पुलिस एक गुंडे का रूप धारण करके लोगों को मार रही थी। जो हमारे लोग शांतिपूर्वक बात करने आए थे, धरने को हटाने के लिए बात करने आए थे कि हम सभी को समझा के दूसरा स्थान चयनित करके हम आप दे दें प्रशासन पर, प्रशासन के द्वारा धोखे से बुला के और घटना की गई और सभी लोगों को जेल में कूच दी गया। उसमें सर्व समाज के लोग थे और ये गलत कार्रवाई हुई थी सभी के खिलाफ। तो क्या आंदोलन जो 21 दिसंबर को सर्व समाज को लेकर करणी सेना करने जा रही है, उसकी क्या रूपरेखा होगी? क्योंकि शहर में तरह तरह की बातें चल रही हैं, लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि कोई फिर से बवाल नहीं हो, यहाँ कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं हो, कोई वाटर कैनन की घटना नहीं हो, कोई हरदा बंद की स्थिति निर्मित नहीं हो। कई लोग एक दूसरे को ये भी कहते सुने जा रहे हैं कि 21 तारीख को अपना कारोबार बंद रखना है, अपनी दुकानें बंद रखना है, किसी भी प्रकार की अनहोनी घटित हो सकती है। इस पर क्या आप बोलेंगे? देखिए, हरदा एक शांति का टापू है जहाँ हम सब समाज मिल के रहते हैं और आज तक आपने इतने सालों में देखा मेरे या मेरे संगठन के द्वारा और हमारे आपस में किसी भी संगठन के द्वारा किसी भी दुकान में नुकसान नहीं पहुंचाया गया। कोई भी संगठन कितने भी समाज के सर्व समाज के काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई घटना हरदा में होने नहीं वाली और हम शांति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। और प्रशासन से भी हम यही अपील करते हैं कि आप भी अपने अधिकारी हैं, जो आपका बल है उसको शांति व्यवस्था के लिए सहयोग करें। और हमारे वॉलंटियर 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर काम करेंगे ट्रैफिक व्यवस्था करके। एम्बुलेंस फंसती है, कोई अव्यवस्था फैलती है और हमारे जो दुकानदार भाई है, हमारा हरदा छोटा जिला, हम उनके साथ सब मिल के सुख दुख बांटते हैं। और जिस प्रकार से हरदा ने
बंद में साथ दिया था और सर्व समाजों ने समर्थन दिया था और एक बड़ी रैली के रूप में सब सम्मिलित हुए थे। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है हमारे संगठन की, उनको एक तिनके भर की भी दिक्कत नहीं आए। और करणी सेना परिवार ने पहले भी भोपाल में 7-7, 8-8 लाख लोगों का आंदोलन किया है, पर एक रेहड़ी वाले को भी नहीं सताया गया। रतलाम, इंदौर और ये हरदा में होने जा रहा है, ये भी शांतिपूर्वक आप सबके सहयोग से होगा। तो मेरे हरदा के भाई जरा भी चिंता ना करें, ये आपका भाई हमेशा आपके लिए खड़ा था और अभी शांतिपूर्वक ही आंदोलन होगा, ना आप किसी को समस्या जाएगी। एक चीज़ और देखने में सुनने में आ रही है कि भीम आर्मी और JS SC/ST संगठन ये आपके द्वारा जो आहूत किया जा रहा है 21 तारीख को महासंग्राम, महाआंदोलन, उसको लेकर कुछ बिंदुओं पर आपका विरोध करने जा रहे हैं, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, वो भी हमारे ही लोग हैं, उनको कुछ गलत फहमियाँ हैं तो बैठ के बातें करें वो कि वो क्या बोल रहे हैं। और जो 4 मांगे हैं उसमें SC/ST एक्ट की जो हमने मांग रखी है, आपको पता कई लोग बिना जांच के गिरफ्तार हो जाते हैं और कई बार जेल में डाले जाते हैं, तो लोगों की प्रतिष्ठा खराब होती है, कुछ लोग इसमें जान भी दे चुके। तो हमने इसमें बात करी कि जांच हो और फिर गिरफ्तारी हो, भले ही वो हमारा भाई हो, कोई भी हो, अगर वो गलत करता है तो उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। हमने इसमें एक मांग रखी आर्थिक आधार पर आरक्षण। हर समाज में गरीब तबका है जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, और गाँव में आपको पता है कि आज भी जो SC/ST वर्ग है वो कहीं ना कहीं निर्धनता का जीवन यापन कर रहा है। तो हमने इसमें मांग रखी जो क्रीमी लेयर 8 लाख से ज़्यादा जिनका वो होता है, और जो IPS IAS होते हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है, फिर उनकी आने वाली पीढ़ियाँ लेती है, और गांव का जो गरीब निर्धन SC/ST का वर्ग है, तो हमने उनके हक की बात कर रही है, तो उनको तो समर्थन करना चाहिए इन मांगों का। 21 तारीख को लेकर हरदा सहित हरदा ज़िले के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस आंदोलन का संदेश यही है कि प्रशासन के जो अधिकारी है उनको शासन नियुक्त करता है, हमारी सरकार नियुक्त करती है समाजों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए, शहर की शांति व्यवस्थाओं के लिए, पर किस प्रकार उन्होंने उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करा। और हमारा संगठन आपने देखा आज तक सर्व समाज की मदद के लिए खड़ा होता है, सब लोगों की मदद करता है, हर कार्य में खड़ा होता है। तो ये शासन की जिम्मेदारी कि ऐसे अधिकारियों को कभी ऐसी जगह नियुक्ति ना दे जो इस प्रकार के कृत्य करते, उन पर FIR होना चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने कृत्य किया, गाड़ियाँ तोड़ी। और शहर और सभी को मेरा संदेश है और सरकार को भी संदेश है कि जब कोई संगठन अच्छा कार्य करा तो आपको उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि आप सब इस आंदोलन का नेतृत्व करें, सर्व समाज के भाई, किसी एक समाज का ये आंदोलन नहीं है। इसमें 21 सूत्री आप जब मांगे पड़ेंगे तो ये आपके सबके हक की मांगे हैं। और हमने आंदोलन का नाम रखा है जन क्रांति न्याय आंदोलन, हमने किसी समाज और संगठन के नाम पे नहीं रखा है। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, और कहीं ट्रैफिक व्यवस्था एम्बुलेंस फंसती है और कोई महिला या बहन बेटी परेशान होती है अगर ट्रैफिक में, तो आप मदद करें और सब लोग व्यवस्था बनाया और शांतिपूर्वक और संवैधानिक आंदोलन आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मिलित हो, ताकि आने वाले समय में किसी भी संगठन और समाज के खिलाफ प्रशासन के अधिकारी जो गलत करते हैं वो कभी कृत्य कर ना पाए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये थे करणी सेना के जिलाध्यक्ष युवा साथी सुनील सिंह राजपूत। इनसे जो 21 तारीख को 21 दिसंबर को जो करणी सेना सर्व समाज को लेकर आंदोलन करने जा रही है, उसके हर पहलू पे हमने बात की। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़। धन्यवाद।